वेलकम बैक टू क्लास स्टडी नंबर 1 विद प्रशांत। कल हम लोगों ने प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, 3 टॉपिक पढ़े थे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे, तो आज हम लोग प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे। उसके आगे के टॉपिक हैं, तो आइए देखते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश किन किन माध्यमों से गुजरता है, कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। टॉपिक आपको अच्छे से आएंगे, अच्छे से समझाए जाएंगे। तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ये क्या होता है? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसको ही बोला जाता है प्रकाशिक माध्यम। अब प्रकाश कुल मिला के 3 माध्यमों से होकर गुजरता है। पहला है हमारा पारदर्शी माध्यम, दूसरा है हमारा परभाषिक माध्यम, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। 3 माध्यम है हमारे। कौन कौन से, एक बार फिर से सुनते हैं। पारदर्शक माध्यम, परभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। 3 माध्यम ये दिए गए हैं, देखिएगा। इस पारदर्शक माध्यम, परभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम, इन्हें 3 माध्यमों से ही प्रकाश गुजरता है, इसीलिए इनको माध्यम बोला जाता है। जिन माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। ये 3 होते हैं, पारदर्शक, परभाषक और अपारदर्शक। अब तीनों को एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं। पहला है पारदर्शक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकतम भाग गुजर जाता है पारदर्शक माध्यम कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश की रेज इस पर गुजारी जाती है, जब प्रकाश इन पर पड़ता है तो प्रकाश का अत्यधिक भाग इसमें से गुजर जाता है। बहुत ही कम भाग जो होता है जो नहीं गुजर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग पारदर्शक माध्यम से गुजर जाता है। वो माध्यम कैसे कहलाएंगे? पारदर्शक माध्यम कहलाएंगे। जिनमें से प्रकाश का अधिकतम भाग निकल जाए वो कहलाएंगे पारदर्शक माध्यम। दूसरा हमारा आता है परभाषक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ ही भाग गुजरता है परभाषक माध्यम कहलाते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ भाग गुजरता है, पूरा भाग नहीं गुजरता है। पूरा भाग पारदर्शक में से भी नहीं गुजरता है, लेकिन पारदर्शक माध्यम में क्या है, प्रकाश का अधिकतम भाग गुजर जाता है। लेकिन परभाषक माध्यम से क्या होता है, प्रकाश का केवल थोड़ा सा भाग आंशिक रूप से गुजर पाता है। जैसे कि दूषित जल, यानी कि गंदा पानी, घिसा हुआ कांच। जब कोई कांच घिस जाए, उनमें से हम देखते हैं गंदे जल में पानी, जो गंदा जल होता है, गंदा पानी होता है, उसमें प्रकाश थोड़ा अंदर पहुंच पाता है, ज़्यादा मात्रा में अंदर नहीं पहुंच पाता है। घिसा हुआ कांच, जब कोई कांच घिस जाए या उस पर स्क्रैच आ जाए तो वहाँ से क्या होता है, प्रकाश थोड़ा बहुत गुजरता है, पूरी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में नहीं गुजर पाता है। तीसरा माध्यम हमारा है अपारदर्शक माध्यम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे अपारदर्शक माध्यम क्या है। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। याद होगा अगर आपने कल पूरी वीडियो देखी, कल हमने प्रकाश के कुछ गुण पढ़ाए थे कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। वही चीज यहाँ पर है कि पारदर्शक माध्यम से अधिकतम भाग गुजर जाता है लेकिन अपारदर्शक माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण पढ़ लिए अच्छे से, तो ये माध्यम आप लोग अपने आप ही याद हो जाएगा। तो अपारदर्शक माध्यम क्या है, जहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता है, वो कहलाएगा अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शक माध्यम। ओके गाइस, आ गया समझ में? तो अब हम लोग चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश किरण, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लाइट रे। बहुत सुना है प्रकाश किरण, प्रकाश पुंज। क्या होता है प्रकाश किरण? जब प्रकाश
किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ा था कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, यहां पर भी वही बात है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर जाता है तो एक रास्ते में ही तो जाएगा। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें, हम लोगों को कहीं जाना हो तो उसका कोई एक रास्ता होगा, एक वे होगा, उसी रास्ते से होकर गुजरेंगे। तो इसी तरीके से प्रकाश को चलने के लिए भी, गति करने के लिए भी कोई एक रास्ता चाहिए। ठीक है गाइस, समझ गए? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो वो हमेशा कैसी रेखा में गति करता है? एक सरल रेखा में गति करता है। कल भी बताया था। तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, यानी कि वही जो पथ जिसपे से प्रकाश गुजर रहा है उस पथ को ही क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहेंगे। अब आगे, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। लाइट ऑफ बीम, प्रकाश पुंज, ठीक है, या लाइट बीम इसको बोल सकते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। जब अकेली एक प्रकाश अकेला जब जा रहा है तो प्रकाश की एक किरण अगर होगी तो उसको प्रकाश किरण बोलेंगे। और वहीं पर प्रकाश की कई सारी किरणें जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? प्रकाश किरण बन जाता है। ग्रुप ऑफ लाइट रे को हम कहेंगे क्या? लाइट बीम, यानी प्रकाश पुंज कहते हैं। ओके गाइस, समझ गए? ये भी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं ये भी। पहला है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? अब यहां पर हम लोग समझेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज में जब प्रकाश की सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, इस शब्द को ध्यान से सुनना, जब प्रकाश की सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की सारी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है गाइस? प्रकाश की कई सारी किरणें आ रही हैं, ये आप एक फिगर देख रहे हो। यहां से एक प्रकाश किरण ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। ये तीनों एक बिंदु पर मिल रही हैं, इस ओ बिंदु पर मिल रही हैं, आ रही हैं अलग अलग और एक बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। और अभी हमने आपको बताया था कि प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? जब किरणें एक से अत्यधिक हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा दर्शाया गया है, 3 प्रकाश की किरणें आई हैं और तीनों प्रकाश की किरणें क्या हैं? एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। ध्यान देना इस बात को, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये हो गया हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। अंडरस्टैंड गाइस? समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। कल हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, आपको बता दिए हैं। कल हम लोग इन्हीं टॉपिक को आगे फिर से लेके चलेंगे 3rd पार्ट में। आज इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको भी ऐसी नॉलेज मिलती रहे। अंत में इतना ही कहेंगे कि चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।